हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं पालक पनीर का रोटी लेकर आई हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, रोटी में लेकर आई हूँ, पराठा नहीं। पराठा तो आपने बहुत ही खाया होगा, लेकिन बिल्कुल ही सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम आज पनीर पालक का रोटी लेकर आई हूँ। बनाना बहुत ही आसान है और जितने भी रोटी बनेंगे सारे के सारे सभी फूले फूले बनेंगे, एक भी बिना फूला हुआ नहीं बनेगा, मैं गारंटी देती हूँ। अगर आपको लग रहा होगा ना कि इसमें पनीर है तो नहीं फूलेगा, सारा का सारा फूलेगा, एकदम पतला पतला मुलायम मुलायम बनकर तैयार होगा। तो देखिए कितना बढ़िया सा ये रोटी हमारा बनकर तैयार है। साथ में मैं पनीर की भुजरी बनाऊंगी और ये भी बहुत ही टेस्टी बनता है। हमारे घर में बहुत लोग इसे खाना पसंद करते हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, जैसे कि पालक पनीर का रोटी और साथ में पनीर का भुजरी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पालक। तो देखिए पालक का मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा, उसका डंठल हटा दीजिएगा, काफ़ी बढ़िया से धो लेना है और इसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेना है। बहुत ही बारीक काटना ज़रूरी नहीं है। इसे मिक्सी जार में डालेंगे और इसमें अब डालेंगे 1 इंच चॉप किया हुआ अदरक। तो देखिए अदरक बहुत ही अच्छी तरीके से कूच लीजिएगा, तभी बढ़िया सा इसमें पीस पाएगा। और यहाँ पे मैंने एक छोटे कटोरी से 1 कटोरी पनीर लिया है और अगर आप चाहें तो इसमें हरी वाली मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी डाला है और नमक डाला है, तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और बहुत ही बढ़िया सा बिल्कुल बारीक पतला पेस्ट तैयार कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है पतला ही, थोड़ा गाढ़ा भी चलेगा। और एक बर्तन में भगोने में निकालेंगे और अब उसी में थोड़ा थोड़ा गेहूं का आटा डालते हुए काफ़ी बढ़िया से गूंद लेंगे। तो देखिए एक बार में अधिक मात्रा में गेहूं का आटा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करते हुए ही डालना है। और देखिए इसमें ऊपर से पानी का भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि पेस्ट बहुत ही गीला है, पतला है। तो इसी गीलेपन में आपको आटा डालते हुए बढ़िया सा डो तैयार कर लेना है, जितना आप रोटी बनाने लायक तैयार करते हैं। तो मैंने थोड़ा और आटा मिलाया है और बहुत ही बढ़िया सा इसे गूंद लेंगे। तो देखिए इसका मैं रोटी बनाऊंगी, तो बस आपको ही उसी अनुसार रोटी बनाने जैसा आटा गूंद लेना है। लास्ट में थोड़ा थोड़ा पानी की सहायता से आटा को बहुत ही अच्छी तरीके से नरम मुलायम आटा गूंद लेना है। जब अच्छी तरह से गूंद जाए तो ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाएंगे, ताकि हमारा आटा जो है वो सूखे नहीं। इसे ढक कर रख देते हैं। आटा हमारा गूंद चुका है। यहाँ पे मैंने पनीर लिया है। तो देखिए पनीर हमारा बिल्कुल ही घर का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है। आप इस तरीके से घर का बनाया हुआ पनीर भी ले सकते हैं या फिर मार्केट का भी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों तेल डाला है 2 चम्मच, इसी में डाल दिया है घी। तो देखिए सरसों तेल में थोड़ा सा घी का मात्रा रहना चाहिए, ज़रूरी है। थोड़ा घी डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अगर आप घी नहीं डालते हैं तो बटर डाल लीजिएगा। अच्छी तरीके से जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे। अच्छे से खूब सुनहरे होने तक भूनेंगे। जब अच्छे तरीके से इसकी खुशबू आने लग जाए लहसुन और अदरक का, तब यहाँ पे डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। तो मैंने अपने पनीर के मात्रा के अनुसार अदरक लहसुन और प्याज का इस्तेमाल किया है और बाकी सभी चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे प्याज जो है काफ़ी नरम मुलायम हो चुका है, तब डाल देंगे यहाँ पे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और टमाटर और काफ़ी बढ़िया से इसे भूनेंगे। और यहाँ पे भी मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। तो देखिए काफ़ी बढ़िया से भूनना इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि टमाटर जो है काफ़ी बढ़िया से गल जाना चाहिए। जब अच्छी तरीके से टमाटर गल जाए तब इसमें डाल देंगे पनीर। तो पनीर को मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से क्रश कर लिया था, घर का बनाया हुआ है। तो देखिए पनीर को आप भी बढ़िया से क्रश कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता। काफ़ी बढ़िया से इसे भूनेंगे और इसका पानी सुखा लेंगे। तो देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा सुखाया हुआ हार्ड सा
भुजरी पसंद नहीं है तो थोड़ा गीलापन में ही निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से पानी सुखाया हुआ आपको पसंद है तो आप पानी सुखा लीजिएगा। ऊपर से मैंने हरी मिर्च मिला लिया है और देखिए हमारा पनीर भुजरी बनकर बिल्कुल ही तैयार है। हल्दी का इस्तेमाल आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। मैंने तो यहाँ पे हल्दी और कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मसाला आपको डालना चाहिए तो आप डाल लीजिएगा। मैंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाया है। यहाँ पे अब पनीर भुजरी तो बनकर तैयार है, तो चलिए अब रोटी बनाते हैं, पालक पनीर का रोटी। तो थोड़ा सा मैंने डो लिया है, सूखे आटे में इसे लपेट लिया है और इस तरीके से सूखे आटे में लपेटते हुए बहुत ही पतला साइज का नॉर्मल रोटी के जैसे आपको बेल लेना है। जैसे आप रेगुलर नॉर्मल रोटी बनाते हैं बिल्कुल ही वैसे ही आपको पतला सा बेल लेना है। और देखिए कितना बढ़िया सा ये बेल पा रहा है, बिल्कुल ही चिपकता नहीं है और बहुत ही नरम मुलायम आटा भी बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही मखमली जैसा ये आटा रहता है, आपको बेलने में बहुत मज़ा आएगा। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और इस तरीके से जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरीके से आप पलटते हुए काफ़ी बढ़िया से इसे सेक लेंगे और सारा का सारा ये फूला फूला बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है। ये रोटी है ना, तो ऊपर से मैंने 1 चम्मच मेल्ट किया हुआ घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बिना किसी चीज़ का भी। अभी ठंडी है ना, तो ठंडी में थोड़ा घी बटर का इस्तेमाल ज़रूरी भी होता है शरीर के लिए। तो देखिए हमारा पालक पनीर का रोटी एकदम नरम मुलायम बनकर तैयार है। और मैंने सारे नहीं बनाए हैं, कुछ आटा मैंने रख भी लिया है, मैंने बस थोड़ा खाने भर बना लिया है। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा बनकर तैयार है। देखिए कितना ही एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम है, एकदम मुट्ठी में आ जा रहा है और ये टूट भी नहीं रहा है। देखिए कितना बढ़िया सा है। तो दोस्तों आप अपने घरों में इस तरीके से बिल्कुल ही हेल्दी रोटी बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में, बड़े लोगों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप सुबह में, दोपहर में, रात में जब भी आप खाना पसंद करते हैं खा सकते हैं। और ये रोटी बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। यहाँ पे मैंने अचारी प्याज बनाया है। तो देखिए इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है, पालक पनीर का रोटी और पनीर का भुजरी। तो आप अपने घरों में इस तरीके से बनाएं और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।